तमिलनाडु के कुन्नूर के जंगलों में बुधवार को सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 12 लोगों के साथ देश के महायोद्धा जनरल बिपिन रावत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। Mi-17 ये वही हेलीकॉप्टर है जिसने कारगिल की जंग में पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाए थे। बेहद भरोसेमंद एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड इतना ताकतवर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, ये सवाल हर तरफ सुनाई दे रहा है। आपको इस हेलीकॉप्टर की खासियत और ताकत दिखाते हैं। इसे सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर क्यों कहा जाता है? Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को रशिया की कंपनी कजान हेलीकॉप्टर बनाती है। ये एक ट्विन इंजन मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है और Mi-8 का अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये क्रू के 3 लोगों के साथ 36 सैनिकों को ले जा सकता है। दुनिया के करीब 60 देशों में 12,000 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इसे अधिक ऊंचाई और तेज गर्म मौसम में काम करने के लिहाज से तैयार किया गया है। Mi-17 की गिनती दुनिया के सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में की जाती है। इसीलिए इसका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन, ट्रांसपोर्टेशन, हैवी लिफ्ट और वीवीआईपी मूवमेंट में होता है। ये 36,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। जिन Mi-17 को वीवीआईपी के लिए मॉडिफाई किया जाता है उसमें 20 लोग बैठ सकते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 80 Mi-17 के ऑर्डर के लिए रूस के साथ $1.3 बिलियन की डील की थी। 2011 से इनकी डिलीवरी शुरू हुई थी। 2013 तक 36 Mi सीरीज के हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके थे। भारत को Mi-17 की आखिरी खेप जुलाई 2018 में मिली थी। वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट Mi-17 ताकतवर होने के साथ साथ एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है। इसके 2 इंजन्स में से एक उड़ान के दौरान बंद भी हो जाए तब भी ये एक इंजन के साथ सुरक्षित रूप में उड़ सकता है, लैंड भी कर सकता है। इसका कॉकपिट बहुत मजबूत होता है जो छोटे हथियारों से चलाए गए राउंड्स झेल सकता है। इसमें लगे सिस्टम इसे जमीन से दागी गई मिसाइल से बचने में भी मदद करते हैं। इन्हीं खूबियों को देखते हुए इसका इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी करते हैं। हेलीकॉप्टर में जब भी कोई वीवीआईपी उड़ान भरने वाले होते हैं तो सबसे पहले प्रोटोकॉल के तहत हेलीकॉप्टर की सिक्योरिटी के लिहाज से जांच होती है। ये जांच तकनीकी तौर पर एक्सपर्ट करते हैं। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाला यह हेलीकॉप्टर पहली बार भारत में क्रैश हुआ है। किसी भी देश में जब कोई यात्री विमान क्रैश होता है तो उस विमान में तकनीकी खामियों की तुरंत जांच होती है और कई मामलों में जांच होने तक उस सीरीज के यात्री विमान के इस्तेमाल पर बैन भी लगा दिया जाता है। जैसा साल 2018 में बोइंग 737 मैक्स सीरीज के 2 यात्री विमान क्रैश हो गए थे, जिसके बाद भारत समेत ज्यादातर देशों ने इनके इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था। लगभग 1.5 साल तक ये विमान रनवे पर खड़े रहे थे, लेकिन सेना में इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है। भारत में साल 2012 तक मिग सीरीज के 872 में से 482 विमान क्रैश हुए, यानी आधे से ज्यादा समय के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन इसके बावजूद इन विमानों का इस्तेमाल कई दशकों तक हुआ था।